नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। तो चलिए आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सभी का। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी आरक्षण के विषय में कि आरक्षण केवल 10 साल के लिए ही था? हाँ, शुरुआत में आरक्षण 10 साल के लिए हुआ था 1950 में, लेकिन उसको 10-10 साल का करके बढ़ाते रहते हैं। तो शुरुआत में 10 साल का था, लेकिन आरक्षण 2 तरीके का है। एक तो है पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में, जो मतलब राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनमें जो रिजर्वेशन है वो भी 10 साल का था। और एक दूसरा रिजर्वेशन है जिसको फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 16 के तहत, जो नौकरी में और पढ़ाई में है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं थी। समझ ले, जो 10 साल के लिए था वो केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन था। भारत के संविधान के आर्टिकल 330, 31, 32 और 34, इसमें विधानसभा लोकसभा के आरक्षण है और उसमें टाइम लिमिट है। आर्टिकल 334 में शायद इसकी टाइम लिमिट है, 10 साल के लिए था। लेकिन जो रिजर्वेशन 16(4) में है, वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, उसमें कोई समय सीमा नहीं थी और न है। तो जो बार बार 10 साल का बढ़ाया जाता है वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। नौकरी का और पढ़ाई का रिजर्वेशन में समय सीमा नहीं थी। लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है, जब 10 साल हो जाते हैं तो पूरे देश के लोग शोर मचाते हैं कि फिर बढ़ा दिया रिजर्वेशन। तो वो नौकरियों में सोचते हैं, लेकिन नौकरी में रिजर्वेशन का कोई टाइम टेबल नहीं था, टाइम की सीमा नहीं थी। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, बिना किसी शोर शराबे के, इनसे कोई नहीं कहता और इसको 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ा देते हैं, ये सोचने का विषय है। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10 साल का था, आज 70 साल से ज़्यादा हो गए और हर बार बढ़ा देते हैं, बिना किसी के मांगे, बिना किसी के कहे। क्योंकि पार्लियामेंट में जो करीब 125-130 हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहते हैं रिजर्वेशन के, सारी विधानसभाओं में देश में हजारों की तादाद में एमएलए होते हैं रिजर्व के, और बहुत सारे काउंसलर, प्रधान, जितनी भी पॉलिटिकल संस्थाएं हैं सभी में होते हैं। तो ये सब जो है इसलिए बढ़ाते हैं कि ये जिस पार्टी का जो एमएलए, एमपी या विधायक जो भी है, वो उस पार्टी का गुलाम होता है, वो उस पार्टी का गुलाम होता है। और ये पार्लियामेंट में या विधानसभा में जाकर के बहुजन समाज के लिए, खास करके जो रिजर्वेशन से चुन के जाते हैं, उसके लिए कोई काम नहीं करते, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। इनके लिए बाबा साहब ने 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट हुआ था, 2 वोट का अधिकार गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग खा गए थे, उसके बदले में ये रिजर्वेशन मिला था। बाबा साहब ने कोई रिजर्वेशन नहीं मांगा था, बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, पृथक निर्वाचन, जिसके लिए 2 वोट का अधिकार मिला था। लेकिन गांधी 2 वोट के अधिकार खा गया, उसके बदले ये रिजर्वेशन मिला था। और उसी समय बाबा साहब ने ये कहा था कि गांधी, तूने जो है हमारे समाज के साथ और मेरे साथ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और आज के बाद हमारे समाज में नेता नहीं, चमचे और गुलाम गद्दार पैदा होंगे। उन्होंने 4 शब्द इस्तेमाल किए थे, गुलाम, गद्दार और औजार। ये शब्द इस्तेमाल किए थे कि ये औजार जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो जितने एमएलए, एमपी हमारी दूसरी पार्टियों से आते हैं, वो सभी गुलाम, गद्दार, औजार हैं, जिनको हमारे समाज के खिलाफ ये यूज करते हैं। तो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो तुरंत खत्म हो जाना चाहिए, ये बहुजन समाज के हित में है। कम से कम जो गुलाम गद्दार पैदा होते हैं, ये पैदा होने बच जाएंगे। और गुलाम गद्दार इसीलिए नीचे स्तर से लेकर के तमाम तरह के चमचे पैदा होते हैं, छोटे चमचे, बड़े चमचे, चमचों के चमचे। तो ये सब बंद हो जाएंगे अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन बंद हो जाए। तो इसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
सर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को बढ़ा देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है, आरक्षण बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? नहीं, वो तो बढ़ ही रहा है। हाँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी पे तो मैंने कहा जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है हाँ। वही बढ़ रहा है, और जो नौकरी और उसका रिजर्वेशन है उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं, उसे बढ़ाने की घटाने की जरूरत नहीं है। हाँ। जो संविधान में दिया है, जो राजनीतिक आरक्षण है वो खत्म होना चाहिए, वो नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ। तो कम से कम गुलाम और चमचे पैदा होने इस समाज में बंद हो जाएंगे। वो नहीं बढ़ना चाहिए जी। पॉलिटिकल रिजर्वेशन। हाँ, जिस तरीके से सर आरक्षण है और फिर भी आज की स्थिति में भी बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होते जाते हैं, कभी उन्हें मूंछ की तरह पे मार दिया जाता है, कभी घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण से तो जो लोग हैं, हाँ। आरक्षण से दो तरह के लोग आते हैं। एक तो नौकरी में आते हैं, जो डीएम और एसपी और जितने भी दरोगा सिपाही आते हैं वो सब आरक्षण से आते हैं। तो इनको जिम्मेवारी बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था, ये सोच के दिया था कि पार्लियामेंट और विधानसभा में जब कानून बनाने की बात आएगी तो बहुजन समाज के हित में ये वे एमएलए एमपी हैं वो कानून बनवाएंगे, और जो कानून बनाया जाएगा उस पे जो नौकरी में आरक्षण है वो नौकरी वाले डीएम एसपी दरोगा सिपाही और जितने भी हैं बाबू वो उसको लागू करेंगे। लेकिन दोनों धरातल पे ये फेल है, ना तो वो कोई कानून बनवा पाते हैं पार्लियामेंट विधानसभा में, और ना ही जो अधिकारी हैं जिनको आरक्षण मिला है वो उसको लागू कर पाते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो। इसमें सभी भूल जाते हैं आकर के नौकरी में आकर के, तो ये खतरनाक स्थिति है। सर, एक और आखिरी सवाल ऐसे, जिस तरीके से सेंट्रल विस्टा बन रहा है और बाबा साहब को धीरे धीरे वहाँ से गायब किया जा रहा है, तो क्या लगता है पार्लियामेंट में आरक्षण लागू होना चाहिए? देखिए, ऐसा है, जिसकी सरकार है वो अपना एजेंडा लागू करता है। अब बहुजन के लोग चिल्ला रहे हैं कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। अब जिनकी सरकार है वो जिनको समझेंगे उनकी मूर्ति लगाएंगे। अगर बाबा साहब की मूर्ति लगानी है तो अपनी केंद्र में सरकार बनाओ, बहन जी को प्रधानमंत्री लगाओ, अगले दिन जो है बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी। एक नहीं 50 लग जाएंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में सब जगह लगा दी है। इसलिए मांगने से कुछ नहीं मिलता। मांगने वाले जो वो हैं वो भी एक तरीके से चमचे और गुलाम लोग हैं जो मांग रहे हैं। मांगने वाले का हमेशा अपमान होता है। साहब कांसीराम कहते थे कि मांगने वाले का अपमान होता है और देने वाले का सम्मान होता है। इसलिए हमें देना वाला बनना चाहिए, अपनी सरकार बनानी चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।